सनम। जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। कोरोना के बाद हमारे समाज में वैसे तो विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इन दिनों सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा विशेष कार्यक्रम का अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है आओ मंदिर चलें। हमारे स्पेशल सेगमेंट धर्मचक्र में आज हम आपको इसी अभियान को लेकर बात करेंगे। किस तरह से सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई, किस तरह से इस अभियान को लेकर लोग लगातार जुड़ रहे हैं, वहीं बालाजी के शरण में आकर इन भक्तों को किस तरह का एहसास हो रहा है, ये सभी बातें जानेंगे इस अभियान में। लेकिन बता दें कि इस अभियान की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। हमारे समाज में बढ़ती चुनौतियों के बीच शुरू किए गए इस अभियान को लेकर राष्ट्र न्यूज़ पर हम जो कुछ बताने जा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद ख़ास हैं। इस पूरे सेगमेंट को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष सेगमेंट की। पूर्ण्यमिदं पूर्ण्यात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु दोहराने हैं मेरे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन। देखिए, एक प्रोग्राम अभी इन दिनों सनातन मंदिरों में चल रहा है। आओ मंदिर चलें, और हम मंदिर पहुंच चुके हैं। दातापति के दरबार में किस तरह से भक्तों का सैलाब है, किस तरह से यहाँ बालाजी का गुणगान किया जा रहा है, ये सभी बातें बताएंगे। मेरे पीछे जो आप ये एक फ्लैक्स देख रहे हैं, इस पर जो स्लोगन लिखा है, आओ मंदिर चलें, और यही स्लोगन सनातन धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से हमें आओ मंदिर चलें इस मिशन में शामिल होने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, बहुत कुछ इस स्लोगन के माध्यम से समझते हैं, तो वर्तमान हालात से बहुत कुछ हमें तेज़ी से बदलने की ज़रूरत पड़ रही है। अभी हमारे साथ में इस मिशन को लेकर ललित जी जुड़ रहे हैं। ललित जी से जानेंगे क्या कुछ कहना है और किस तरह का अभियान है। सबसे पहले तो बालाजी के दरबार में इतना भक्तों का सैलाब है, और क्या विशेष अभियान है और किस तरह से इसको शुरू किया गया है? सनातन धर्म को एक करने के लिए अभियान शुरू किया हमने। जिस समय हमने ये अभियान शुरू किया उस समय हमारे पास संख्या 5 की थी जी। आज 5,000 में वो संख्या तब्दील हो गई है, और पूरी ज़ोर शोर से सभी जने आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े बूढ़े सभी जने आ रहे हैं। मैं खुद अपनी बताऊँ तो मेरा खुद बजरंग दल में दायित्व है, मगर इसमें कोई संगठन का कोई रोल नहीं है। हमने केवल हिंदू समाज को जोड़ने का हम ये प्रयास कर रहे हैं। और आओ मंदिर चलो, ये हमारा अभियान का नाम है, और हनुमान भक्त मंडल के नाम से हम ये आयोजन करते हैं। ललित जी, इस अभियान को चलाने की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई, और दूसरी बात है कि इस अभियान को चलाने के पीछे की किस तरह की रणनीति बनाई गई? ऐसा इस अभियान को अभी हम देख रहे हैं कि हिंदू समाज पिछड़ता जा रहा है। पुराने ज़माने में मंदिरों में ढोल नगाड़े के लिए लाइनें कतार में लगते थे कि किसका नंबर पहले आए। आज अभी ये वर्तमान में ये स्थिति होगी कि पंडित जी मंदिर में अकेले पूजा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मशीन चल रही है, उससे ढोल बज रहे हैं। तो हमारे इस प्रयास से अभी लोग जागरूक हुए हैं। आज आपने संख्या देखी होगी, हर शनिवार के दिन इतनी ही संख्या रहती है, लगभग 300-400 की संख्या में रहते हैं। मेरे खुद परिवार के हम 4 भाई हैं, हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम में आता है। और हमें इंतजार रहता है कि समय जैसे ही 8 बजती है और हमें उससे पहले हम हमारा जो भी कार्य है वो निपटा देते हैं जी। देखिए दोस्तों, अभी तक हम सुनते हैं कि आओ फतेह सागर चलें, आओ घूमने चलें, या और भी कई इस तरह की बातें सुनते हैं। लेकिन अब कोटेशन बदल चुके हैं, स्लोगन बदल चुके हैं, आओ मंदिर चलें। और इसी कड़ी में पंडित जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। अभी बड़ी खूबसूरत सुंदरकांड पाठ किया जा रहा था, आरती की जा रही थी। सबसे पहले तो युवा पीढ़ी के लिए इस अभियान को लेकर क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा है, यह सनातन धर्म को जोड़ने की एक बहुत अच्छी कड़ी है। राष्ट्र के लिए भी बहुत हित में काम में करेगी, और इसी उपलक्ष्य में हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ का महंत योगेश आमेटा हूँ, और यहाँ पे जो आज कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा लगा, और आगे सनातन जोड़ने में बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी हम सुन रहे हैं कि 61 यानी कि करीब 61 आपने पूरे मंदिरों का इस तरह का जो है अभियान चलाकर कार्यक्रम कर लिए हैं। ये इस अभियान को लेकर के अभी तक किस तरह का रिसर्च सामने आया, लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं, कुछ बातें बताइए। बिल्कुल, इससे अधिक जुड़ रहे हैं, और इसमें सनातन में बहुत अच्छी मजबूती आ रही है। ये हमारी भी बिल्कुल शुभकामनाएं, और आगे भी ऐसा जुड़ता रहे, अच्छा रहे, आगे ये कारवां बढ़ता रहे, और 100 से और अधिक भी हुए, ये अच्छी हमारी शुभकामनाएं। मंदिर तो और भी हो सकते थे, वैसे भगवान के सभी रूप एक ही हैं, लेकिन बालाजी को ही एक ऐसा आधार क्यों बनाया गया? कलयुग में बालाजी का विशेष है और चमत्कारिक है, और ये 8 जो हैं वो अपने इस पृथ्वी पे अभी अजर अमर हैं, इसलिए इनका हनुमान जी का विशेष अभी पूजा पाठ जो भी अर्चना करते हैं उसका विशेष लाभ रहता है। तो देखिए दोस्तों, सांसारिक जीवन में यदि देखते हैं तो बालाजी का स्वरूप आज भी विद्यमान है, और इसी को लेकर बालाजी की शरण में अभी लोग आ रहे हैं। लेकिन जो अनुभव है वो क्या कहते हैं जानते हैं। बालाजी के शरण में आकर कैसा लग रहा है? सबसे पहले बालाजी के शरण में आके बहुत सुखद अनुभव होता है, और हम लोग पिछले विगत 1 साल से ऊपर से हम लोग 61वीं आरती है। ये मकसद सिर्फ ये है कि सनातन धर्म मजबूत है। जब सारे जाति बिरादरी के लोग एक साथ मंदिर में आएंगे तो जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, वो सारी चीज़ें खत्म होगी, और हिंदू समाज को उसके मजबूती मिलेगी। इसी निमित्त के अंदर के जितने भी युवा साथी हैं, आजकल हम देखते हैं कि किसी प्रकार का अनेक प्रकार का जो विधर्मी जो है वो लव जिहाद के जो केसेस हैं ये कई सारे बढ़ते रहे। लोग छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के गेम वगैरह खेल के रहते हैं, और अपनी पढ़ाई के प्रति भी वो हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर छोटे छोटे बच्चे और युवा पीढ़ी भी मंदिर में आना लगेगी तो एक संस्कारवान बनेंगे और अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित होंगे।
देखिए हम वापस आ रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति भी यहाँ मौजूद है, इनसे जानते हैं। भाई जी, आज मंदिर आने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आज कैसा लग रहा है? बढ़िया लगी रहा कहीं, बहुत बढ़िया लगी रहा। तो मंदिर में कहीं रोज मंदिर में आवा, आरती आरती बोले, बढ़िया है मंदिर में। साल भर भी गयो, यही मंदिर, सब मंदिर देख लिया, बहुत बढ़िया मंदिर है, माने अच्छो लगी रो है कहीं। अच्छा, अभी लोग कहते थे कि आओ घूमने चलें, आओ फतेह सागर चलें, अब आप मंदिर आने। अरे माँ तो फतेह सागर नहीं जावा, माँ तो मंदिर में आवा कहीं, मंदिर अच्छा लगी रहा माने। लोग बदल रहे हैं। हाँ, लोग बदल लिया माने, कही लारे लारे माँ सब माने टोली बनी थकी है। देखिए दोस्तों, हम आज ये सवाल सबसे इसलिए कह रहे हैं, अभी तक तो हम यही कहते हैं मंदिर है, लेकिन मंदिर के प्रति कोई, लेकिन जो उत्साह लोगों के प्रति किया जा रहा है, इस अभियान का मकसद भी यही है कि आओ मंदिर चलें, और जो वर्तमान में हालात हैं उसको लेकर ये अभियान चलाया जाए। अभियान चल रहा है और पहले, इससे पहले वाले में मैं गया था तो आनंद भी आया, और आज भी यहाँ बहुत अच्छी पब्लिक हुई और सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है। तो देखिए, सनातन धर्म के को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान को चलाया जा रहा है। और एक बार हम आपको इस मंदिर में जो कोटेशन लगाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये साफ साफ लिखा है, आओ मंदिर चलें, और ये एक अभियान है। ये अभियान कोई एक दिन में नहीं बना है, इस अभियान के लिए कई रिसर्च किए गए हैं। देश में एक बड़ी सौगात राम मंदिर की मिल चुकी है, बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, बड़ी बातें हो रही है। ऐसे में भक्त बालाजी के नाम से ये अभियान चला रहे हैं। उदयपुर में इस अभियान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं यहाँ आके कैसा लगता है, इस कार्यक्रम को अटेंड करते हैं। बहुत अच्छा लगता है बालाजी महाराज के मंदिर में आने से। मैं कहता हूँ सबको हफ्ते में एक दिन मंदिर जाना चाहिए, इससे हमारा सनातन मजबूत होगा और अपना संस्कृति से नॉलेज बढ़ेगा। तो सबको मंदिर जाना चाहिए हफ्ते में एक दिन। जय श्री राम। ये जो कार्यक्रम शुरू किया था उसमें प्रथम आरती में हम सम्मिलित हुए। उसके बाद जो ये वातावरण बना उदयपुर के चारों तरफ, मन में जो भावनाएं प्रकट हुई लोगों के तो सेवा में जाने के लिए, आरती में जाने के लिए, तो इससे लोगों में आगे से आगे उत्साह बढ़ रहा है और हिंदू समाज कहीं न कहीं एक हो रहा है। और आगे भी उम्मीद है कि लोग ऐसे कार्यक्रम में आएंगे और समाज में एक नई भूमिका निभाएंगे। दोस्तों देखिए, कोविड के बाद समाज में बहुत कुछ बदला है, और उसी परिस्थितियों के आधार पर भी इस कार्यक्रम को यहाँ सुनियोजित तरीके से आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की जो कड़ियाँ हैं उसके अनुभव जानते हैं। अभी तक कितने कार्यक्रमों में आप जा चुके हैं? लगभग आधे कार्यक्रमों में जा चुका हूँ, 30-35। मैं बेहतर, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत बेहतर रहा है मेरा। अधिकतर लोग समाज के अलग अलग धर्म जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग हैं, जो आज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और एक समय में, ये 8 बजे से जो समय 8 से 8:30 के, उस दौरान मिलते हैं। कईयों से हम भी परिचित नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है दोबारा कि अपन कहीं मिले थे, इस तरीके से लोगों का रहता है। युवा लोगों को कितना कनेक्टिविटी में देख रहे हैं अभी आप? जैसे आपने बताया कि आधे से ज़्यादा कार्यक्रम, एक रिसर्च के तौर पे हम आपसे ये सवाल करते हैं, तो कितनी कनेक्टिविटी बढ़ रही है? युवाओं में इसके प्रति जोश है, कई इसमें जुड़ रहे हैं। और कईयों का ये है कि हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन हमें इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे उनको जानकारी लग रही है, तो अन्य और आगामी आरतियों में भी वो मिलते हैं कई जने, तो परिचय भी होता है, उससे नया सर्कल बनता है, लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव होता है। कहीं अनजान जगह पे भी मिलते तो लगता है कि वक्त अपन कहीं मिले थे, तो उनको याद आता है अपन आरती में अपन एक साथ मिले थे, बजरंगबली के भक्त हैं अपन सब। तो यही मानते हुए, इसलिए हमारा तो ये सभी सनातनी एक हों, बजरंगबली या कोई भी उनके, जिनको भी वो पूछते हैं, भले वो शिव जी हो, माता जी हो, कोई भी अपने जिनको भी वो पूछते हैं, उनके मंदिर में जाएं, उनके दर्शन करें, सामूहिक रूप से जाएं, परिवार को साथ ले जाएं, और आने वाली अपनी पीढ़ी जो है बच्चों वगैरह, उनको भी संस्कार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, ये इस कड़ी की बात करें तो ये अभियान काफ़ी तारीफ़ काबिल है। और मंदिर में जो एक्टिविटी होती है, पूजा अर्चना या जो भी पाठ होते हैं, उसके बाद प्रसाद की बारी है। ये भाई साहब लगातार देखिए केले का प्रसाद वितरित कर रहे हैं, और इनके अनुभव क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, कितने लोगों को प्रसाद अभी तक खिला दिया? अभी जितने भी भक्त आए थे सब ये प्रसाद लेके गए हैं। और इस आंदोलन के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह संयुक्त परिवार में रहने का आनंद है, जो आनंद एकल परिवार में नहीं है, उसी प्रकार संयुक्त रूप से जो मंदिर जाने में आनंद आता है। मंदिर सब जाते हैं, लेकिन वो अकेले जाते हैं। एकल मंदिर जाने में और सामूहिक मंदिर जाने में जो आनंद आता है, वो एकल मंदिर जाने में आनंद नहीं आता। और इसी के साथ युवाओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि
इस आंदोलन के द्वारा मंदिर से जुड़े हर आदमी मंदिर जाता है, हर हिंदू हर सनातनी मंदिर जाता है, लेकिन वो एक केवल दूर से दोग दी गाड़ी पे चलते हुए दोग दे देता है। ऐसा नहीं, मंदिर जाएं, आप 5 मिनट ही जाएं, लेकिन मंदिर जाएं और अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप बचपन से इस चीज़ों को जानकारी रखेंगे तो अपने आने वाले पीढ़ियों। अच्छा, स्कूल में जाके क्या बोलेंगे दोस्तों को? कल क्या बोलने वाले हैं स्कूल में? जय श्री राम बोलना है। और मंदिर गए, प्रसाद लिया, और ये क्या लिखा अभी? वो बैनर ही हटा दिया। जल्दी क्या लोगों को? अच्छा, वो अभी जो लिखा था आओ मंदिर चलें, तो सबको मंदिर लाना है सब दोस्तों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल स्वरूप इनका है। और ये जी, अब बताओ आप क्या कहते हो आप? अभी आपकी जो बोर्ड लगा था उस पर लिखा था कि आओ मंदिर चलें, तो सबको मंदिर लेके आएंगे आप? हाँ। बच्चे हैं और ये कह रहे हैं कि आओ मंदिर चलें, तो नई शुरुआत हो रही है, बहुत कुछ बदल रहा है। कोई कहते हैं घोर कलयुग है, कोई कहता है कि कलयुग में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, कोई ये भी कहता है कि टॉर्च लेके ढूंढो तो भी सच्चाई नहीं ढूंढी जाती, लेकिन सच्चाई ढूंढी है और वो टॉर्च लेके बच्चों ने भी ढूंढी है और वो दिखाई दे रही है। महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं मंदिर आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कैसे नित्य आना होता है? हाँ। एक अभियान चल रहा है आओ मंदिर चलें, अभी तक हम कह रहे हैं घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मंदिर में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। ये दोस्तों ये दातापति बालाजी का दरबार है और इस मंदिर की जितनी विशेषता बताएं उतनी कम होगी। ये द्विमुखी बालाजी का मंदिर है। इससे पहले भी हमने आपको एक विशेष कंटेंट से रूबरू कराया था और हनुमान जन्मोत्सव पर हमने उस कंटेंट को आपको बताया था। बालाजी के इस स्वरूप को देश में 2 मंदिरों में देखा जा रहा है। एक पुणे महाराष्ट्र में बताया जाता है, दूसरा राजस्थान के उदयपुर में है। और इस मंदिर के स्वरूप को एक बार फिर बताते हैं। जैसा स्वरूप आप साक्षात फ्रंट से देखेंगे, इस मंदिर का जो स्वरूप है साक्षात फ्रंट से देखेंगे, वैसा का वैसा स्वरूप हम आपको इस मंदिर के ठीक पीछे की तरफ से बताएंगे। लेकिन एक बार आप फ्रंट से पूरा इस मंदिर के स्वरूप को देखिए यानी कि द्विमुखी जो बालाजी का दरबार है, ये किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, किस तरह से इस मंदिर की यहाँ स्थापना हुई, ये हमने इससे पहले पूरा सेगमेंट बताया था। लेकिन फ्रंट में जो आप बालाजी के स्वरूप को देखते हैं वैसा का वैसा स्वरूप पीछे की तरफ, अभी हम आपको पीछे इस मंदिर में लिए चलते हैं और जहाँ परिक्रमा की जाती है ऐसे में आपको इसी मूर्ति का दूसरा स्वरूप हूबहू देखने को मिलेगा। कोई 1% अंतर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। जो फ्रंट से हम मूर्ति बालाजी की देख रहे हैं वैसी की वैसी ये दिव्य दर्शन देने वाली मूर्ति यहाँ पीछे की तरफ भी आपको दिखाई देगी। और देखिए ऐसा स्वरूप राजस्थान के सिर्फ उदयपुर में देखने को मिल रहा है। दूसरा इस तरह की मूर्ति का स्वरूप आपको महाराष्ट्र में पुणे में देखने को मिलेगा। लेकिन जी मोहनानंद जी महाराज ने सपने में आए कि ये यहाँ पे एक मूर्ति है और इसको हटाया जाए। मैं भी मौजूद था उसमें, मैं कॉलेज में पढ़ता था और यहाँ पे खड़े रहे, एक कारीगर को बुलाया और इसको पत्थर को हटाया और पत्थर को हटाने के बाद इसमें 1.5 बोरी सिंदूर निकला और धीरे धीरे उसको सिंदूर को खोदते गए और उसमें से मूर्ति निकली और बाद में ये द्वार लगाए और पीछे से भी दर्शन बाद में होने लगे। ये बहुत बड़ी चमत्कारिक मूर्ति है। इसका बहुत अपने पूरे भारत में 2 जगह ही है। एक अपना यहाँ दातापति हनुमान जी में है, काले दाते थे और दांते के ऊपर ये हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं, इसलिए इसका नाम काला दाता हनुमान जी है। ये राजा महाराजों के ओर से दिया गया था मंदिर और परंपरा से अभी तक संन्यासों की परंपरा से चल रहा है। तो देखिए महंत जी जो घटना बता रहे हैं ये सच्ची घटना है, लेकिन इस मंदिर के बारे में कुछ हम भी आपको बता देते हैं। ऐसा बताया जाता था कि वर्षों पूर्व यहाँ एक बहुत बड़े पहाड़ हुआ करते थे। उस पहाड़ के पीछे की तरफ जब खुदाई हुई थी उस दौरान ये मूर्ति का स्वरूप दिखाई दिया, लेकिन आदि मूर्ति दीवार के पीछे थी और आदि मूर्ति आगे दिखाई दी। और पंडित जी ने जो बात बताई, महंत जी ने जो बात बताई, वही बात साबित होती है। जब पीछे का जो पोर्शन था उसको जब हटाया गया तो एक बहुत बड़ा सिंदूर का जो है एक लेप है वो निकला था और उसके बाद में इस मूर्ति का द्विरूपी जो स्वरूप है वो सामने आया था। लेकिन भक्तों में अटूट आस्था और जो श्रद्धा है वो वर्तमान में बनी हुई है। और अब ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये भी बेहद तारीफ़ काबिल है। आज 61 ये इनका एक तरह का जो अभियान का जो कड़ी है वो यहाँ देखने को मिल रही है। और दातापति जी के बालाजी के दरबार में ये अति सुंदर कार्यक्रम है। तो देखिए दोस्तों, रामायण महाभारत काल में जो कुछ हम देखते थे
अब ये इस तरह की कल्चर कहीं न कहीं हमारे सभी के बीच में होनी चाहिए और इसी तरह के प्रयास को युवा लोगों द्वारा किया जा रहा है, युवा लोगों को भी जोड़ा जा रहा है और नई मुहिम है, इसमें आप भी जुड़िए। और जैसा कि हम जगदीश मंदिर में भी देख रहे हैं, हमने कई लोगों से बात की, वहाँ यही कहा जा रहा है कि एक दिन भी मंदिर नहीं आते तो मन नहीं लगता है। अगर युवा लोग इस तरह की बात कहते हैं तो एक बहुत कुछ बदलाव हम समाज में देख रहे हैं। आप सभी को भी इसका पार्ट बनना है और लगातार इस तरह के अभियान में भाग लेते हुए इसको आगे बढ़ाना है। राष्ट्र न्यूज़ पर आपसे आगे भी बात होती रहेगी। हमारा स्पेशल सेगमेंट धर्मचक्र लगातार देखते रहिए और आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दीजिए ताकि हम इससे जुड़े हुए कंटेंट आगे आप तक पहुंचा सकें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन